मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में तेजी से पैर पसारती कोरोना महामारी को लेकर चिंता जाहिर करते हुए प्रदेशवासियों से मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही 22 मार्च को कोरोना की रोकथाम में जुटे स्वास्थ्य कर्मी और प्रशासनिक अधिकारियों की हौसला अफजाई के लिए सायरन बजाया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संकल्प के तहत सोमवार को राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी पार्क बनाने पहुंचे, जहां उन्होंने रबर का पौधा लगाया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने तेजी से बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर अपनी चिंता जताई। 11 बजे मध्य प्रदेश भर के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स हैं, जिनमें हमारे सांसदगण, विधायकगण, उनके साथ समाज सेवी सब जुटेंगे। वर्चुअली हम लोग बात करेंगे। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए सबके सहयोग की आवश्यकता है। मिल के पहले भी हमने लड़ाई लड़ी है और कोरोना को नियंत्रित किया। अब फिर चूंकि वो बढ़ा है, इसलिए फिर से संपूर्ण समाज को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी स्वयंसेवी संस्थाओं को, धर्मगुरुओं को जोड़ना आवश्यक है। इसलिए आज हम कोरोना को कंट्रोल करने पे व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। कल हमारा अभियान 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजेगा। 2 मिनट खड़े रह के मास्क पहनने का संकल्प लेना है। कुल मिला के जन जागरण है, क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो हमको ही सुरक्षित रहने के उपाय करने पड़ेंगे, और उपाय में सबसे प्रमुख है मास्क लगाना। तो लोग मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग बनाएं, इसके लिए ज़रूरी है। कल 11 बजे मास्क लगाने के संकल्प के बाद फिर दुकानदार भाई और बहन अपनी दुकानों के सामने गोले बनाएं, ताकि ग्राहक अगर आएँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएँ। ये अभियान भी चलेगा। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि इस अभियान में भाग लें। हम जगेंगे तो कोरोना भागेगा। सीएम शिवराज ने कहा कि सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला बुंदेलखंड के लिए किया गया है, जिसमें केंद्र, एमपी और यूपी मिलकर केन बेतवा को जोड़ने की परियोजना पर काम करेंगे। यह परियोजना एमपी, यूपी और केंद्र के लिए वरदान साबित होगी। बहुत महत्वपूर्ण फैसला मध्य प्रदेश के, विशेषकर बुंदेलखंड के हित में होने जा रहा है। आज प्रधानमंत्री जी के सामने एक त्रिपक्षीय समझौता हो रहा है। केंद्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों मिलकर ये समझौता कर रहे हैं कि केन और बेतवा नदी जोड़ी जाए। केन और बेतवा को जोड़ने का लाभ ये है कि बरसात में जो पानी व्यर्थ चला जाता था, उसको रोक के हम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के सूखे खेतों की प्यास बुझाएंगे। अकेले मध्य प्रदेश में 9,11,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी और 41 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। इस परियोजना से बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदलेगी, वहाँ की जनता की तकदीर भी बदलेगी। 35,100 करोड़ रुपए की लागत की ये परियोजना है, जिसका 90% भार बहन केंद्र करेगा और 10% राज्यों को करना है। ये परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों के बुंदेलखंड के लिए वरदान है। वहीं सीएम शिवराज ने चौथे कार्यकाल का 1 साल पूर्ण होने पर कहा कि घना अंधेरा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेशवासियों के स्नेह से विकास के रास्ते खुलते गए। 1 साल पहले जब कार्यकाल संभाला था तो कोरोना का कहर पूरे प्रदेश पे कोरोना कहर बरपा रहा था, और वैसी कठिन परिस्थितियों में जब अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, खजाने में पैसा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के संबल से, सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से और समाज के स्नेह और आत्मीयता से उन कठिन परिस्थितियों में से भी रास्ता निकाल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे पूरी तरह से संतोष है कि संकट की इस घड़ी में अपनी टीम के साथ मिलके हमने परिश्रम की पराकाष्ठा की, प्रयत्नों की परिसीमा की और जनता के कल्याण में कोई कसर
नहीं छोड़ी। अंधेरा घना था, लेकिन फिर भी राह निकलने की कोशिश हुई है। आज